निशा अपने नौकर मनोहर को साथ लेकर सुबह वाली बस से डॉक्टर के यहाँ चल पड़ी। उस दिन डॉक्टर के यहाँ ज्यादा भीड़ थी। निशा का नंबर आने पर डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर रिपोर्ट देते हुए बोला, मैडम आप बिल्कुल ठीक हैं। फिर भी आप मां नहीं बन सकती क्योंकि आपके पति की सारी रिपोर्टें ठीक नहीं हैं। आपके पति की उम्र काफी हो चुकी है, इसलिए उन्हें दवा से नहीं ठीक किया जा सकता है। निशा का चेहरा सफेद पड़ गया। डॉक्टर उनकी हालत को समझते हुए बोला, घबराएं मत, विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है, आप चाहें तो और भी रास्ते हैं। निशा डॉक्टर के चैम्बर से थके पैर निकली। बाहर मनोहर उनका इंतजार कर रहा था। वह निशा को सहारा देते हुए बोला, मालकिन सब ठीक ठाक तो है? मनोहर, मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है। शाम हो चुकी है, चलो किसी रेस्ट हाउस में रुक जाते हैं। कल सुबह वाली बस से गांव चलेंगे। ऑटो रिक्शा में बैठते हुए मनोहर बोला, मालकिन गांव से होकर निकलने वाली एक बस का समय होने वाला है, उससे हम लोग निकल चलते हैं। हम लोगों के आज नहीं पहुंचने पर कहीं मालिक नाराज नहीं हो जाएं। भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। निशा बिफर उठी। ऑटो रिक्शा एक रेस्ट हाउस में रुका। निशा ने 2 बेड वाला कमरा बुक कराया और कमरे में जाकर निढाल पड़ गई। उनके दिमाग में विचारों का पहिया घूमने लगा। मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी को बच्चा नहीं जन्ने के कारण ही घर से निकाला था, लेकिन खोट मेरे पति में है, यह कोई नहीं जान पाया। अगर इस बात को मैंने उजागर किया तो यह समाज मुझे बेहया कहने लगेगा। हो सकता है कि मेरा भी वही हाल हो जो पहली पत्नी का हुआ था। निशा के दिमाग के एक कोने से आवाज आई, डॉक्टर ने बताया है कि बच्चा पाने के और भी वैज्ञानिक रास्ते हैं। लेकिन दिमाग के दूसरे कोने ने इस सलाह को काट दिया, क्या बाबू बनका सिंह अपनी झूठी शान के चलते ऐसा करने देंगे? सवाल जवाब की चल रही इस आंधी में अपने को बेबस पाकर निशा सुबकने लगी। मनोहर को भी नींद नहीं आ रही थी। मालकिन के सुबकने से उसके होश उड़ गए। वह पास आकर बोला, मालकिन आप रो क्यों रही हैं? क्या आपको कुछ हो रहा है? निशा का सुबकना बंद हो गया। उन्होंने जैसे फैसला कर लिया था। वे मनोहर का हाथ पकड़कर बोली, मनोहरा, जो काम बाबू बनका सिंह 5 साल में नहीं कर पाए, वह काम तुझे करना है। बोलो, मेरा साथ दोगे? मनोहर निशा बातों का मतलब समझे बिना ही फटाक से बोल पड़ा, मालकिन मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। निशा मालकिन मनोहर के गले लग गई। उनका बदन तवे की तरह जल रहा था। मनोहर हैरान रह गया। वह निशा से अलग होता हुआ बोला, नहीं मालकिन, यह मुझसे नहीं होगा। मनोहर, डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे मालिक में वह ताकत नहीं है जिससे मैं मां बन सकूं। मैं तुमसे बच्चा पाना चाहती हूँ। नहीं, यह नमक हरामी होगी। मनोहर, यह वक्त नमक हरामी या नमक हलाली का नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है और वह तुम हो। सोच लो, अगर मैंने डेहरी से बाहर पैर रखा तो तुम्हारे मालिक की मूंछें नीची हो जाएंगी। कहते हुए निशा ने मनोहर को अपनी बाहों में समेट लिया। कोमल बदन की छुअन ने मनोहर मदहोश बना डाला। उसने एक नजर निशा के गोरे बदन पर डाली। उसके नितंबों के उभार को देखते ही उसने साड़ी हटा दी और उसने उसके दोनों गोलों को पिंक ब्रा से बाहर किया। वह एकदम गोल और सुडौल थे। फिर उसने उसकी दोनों टांगें चौड़ी की और उनके बीच नजर डाली। काले बालों के बीच छोटी सी जगह में उसने अपना हथियार रगड़ कर लाल कर दिया। फिर उसमें पूरा डालकर निशा को अपनी बाहों में ऐसा जकड़ा कि उनके मुंह से आह निकल पड़ी।